सीरियल बातें कुछ अनकही सी में वंदना ने ले लिया है रौद्र रूप। जी हाँ, सीधी सादी दिखने वाली वंदना अब बदल चुकी है। किसी को अगर बड़ी बीमारी हो तो उसे मत बताओ, उसे सदमा लगेगा, उसका दिल दुखेगा, उसे पता ही ना चले दो ताकि उसका इलाज ही ना हो, वो मर जाए। जैसे मेरा और वैभव का रिश्ता मर गया है। तू कुछ ऐसे सोच रही है? तो कैसे बता ना, कैसे? बहाने मत बना रे, बहाने मत बना। जो है ना अभी सबके सामने। अरे नहीं थी अगर हिम्मत बताने की तो नहीं बताते। कुणाल से मुझे सच बताना चाहते तो उन्हें क्यों रोका? मुझ पर चिंचड़ उठाने से तुम्हारा पाप नहीं धुलेगा। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। वैभव तुमसे प्यार करती थी इसलिए चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है। हर स्त्री में देवी अंश, और आज मैं उसी देवी अंश का आह्वान करते हुए बुराई पे अच्छाई की जीत की स्थापना करूंगी। इतना ही नहीं, वंदना ने अपना मंगलसूत्र निकालकर भी वैभव को दे दिया है। देखते रहे उसे गुस्से में। वेल, घर में चल रहा है फैमिली ड्रामा, जहां पर सबको रियलाइज हो गया है कि सच क्या है। उसने नहीं बताया कि आपने भी नहीं बताया। आप मेरे लिए सहारा है आपका, लेकिन आपने जो किया ना उसकी वजह से आप इन दोनों के लिए बहाना बन गई। अरे आप तो मेरी माँ की जगह लाते हो, और एक माँ अपनी बच्ची का बुरा हुआ कैसे देख सकती है? क्यों क्या था मैं समझ सकती हूँ आपको गया पर मेरी नियत में खोट नहीं थी। मैं तेरी शादी देखना चाहती थी, तुझे खुश देखना चाहती थी। मैंने मृणाल को कितनी बार डांटा, उसने मुझसे वादा किया था वो बाद में तेरे साथ कभी गड़बड़ नहीं करेगी। देख मुझे उसकी झांसी में नहीं फंसना चाहिए था। माफ कर दो बंधु, मेरी तरफ देख बंधु। माफी कैसे करेगी और किसी का? मुझे माफ कर दो बंधु, मुझे माफ कर दो बंधु। ये बोझ करने कौन तुम्हें करेगी? इससे अच्छा ही काम करो, इसकी शादी करवा दो, निकाल दो इसे घर से, फिर चाहे ससुराल जाए या नरक में रहेगा ही बात करो। बात पता होते हुए भी देखना चाहते थे, नहीं देखना चाहते हैं। तू अगर घर में नहीं गई, इधर भी पे नहीं गई, 10 लागत लगाई मुझे कि मैं स्वार्थी हूँ, इनकी खुशियों का दुश्मन हूँ, इसलिए ये घर बेचने नहीं दे रहा था। मेरी उम्र यहाँ पहले कोई भी अपने बच्चों को खिलाना नहीं चाहता है, बस ये बात नहीं ये घर इस घर में मेरे बाबा का दिल है। ये घर कभी नहीं बिकेगा। मृणाल तेरे लिए इस घर में अब जगह है। तू आज अभी ये घर छोड़ के चली जा। और तीसरी बात और सबसे जरूरी, मैं वंदना करवार अपने होशो हवास में। तीसरी बात और सबसे जरूरी बात, मैं वंदना करवरकर प्यार में मिले धोखे और हालातों को मद्देनजर रखते अपने प्यार, अपनी शादी, अपना रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म करती। इसके बाद वंदना के घर वाले कुणाल को थैंक यू बोलते हैं। सब हाथ जोड़कर कुणाल का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी की वजह से वैभव की सच्चाई पता चली है और वंदना की आगे की जिंदगी उजड़ने से बच गई है। नहीं
वेल, इस ड्रामे के बीच कुणाल वैभव और मृणाल को घर से निकाल देता है। चलिए खुद सुनते हैं मृणाल से इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। वंदुताई का ये है कि मतलब उनके सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है। अभी तक वो प्यार में थी तो वैभव की भी 100 गलत बातें सह जाती थी, मुझसे प्यार करती थी तो मेरी 100 गलतियां माफ़ कर देती थी, बट ये इतनी बड़ी गलती है कि वो माफ़ नहीं करेगी और इसीलिए चांटा भी पड़ा है, घर से भी निकाली गई हूँ मैं। सी आई थिंक लाइफ में भी यही होता है कि जब किसी को प्यार में धोखा मिलता है ना तो उसका रूप रंग एंड एवरीथिंग चेंजेस। तो वो भी वंदुताई के साथ भी वही हुआ है, धोखा ऐसा मिला कि काया ही पलट गई एंड उसने सब बदल दिया एंड बहुत सही किया। मतलब एज एन ऑडियंस मैं यही कहूँगी कि मैं ऑडियंस होती तो मुझे लगता बहुत सही किया, बहुत सही, बिल्कुल यही होना चाहिए था। एंड हाँ, अब ऑडियंस को ये इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि थोड़े टाइम से वंदुताई अपने प्यार की वजह से या अपने अपनों की वजह से थोड़ी दबी हुई थी, अब वो खुल के आएंगी या फिर वो थोड़ी, अब धोखा लगता है तो पहले तो आप गुस्सा होते हो पर फिर आपको रियलाइजेशन होती है तो या फिर थोड़ी डर मतलब सहम जाएगी। पर दोनों ही उसमें आई थिंक वंदु का कमबैक बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक मृणाल और वैभव का जैसे कि प्यार है जग जाहिर हो चुका है, अब सबको पता चुका है। मृणाल मतलब मैं तो अब रिबेल हो चुकी हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे वैभव से प्यार है, अब मैं कह भी रही हूँ मुँह पे तो मुझे उसी के साथ रहना है। तो अब आगे यही होने वाला है कि आग लगी बस्ती में हम लोग अपनी मस्ती में तो हम अपने में रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपने में ही रहने वाले हैं एंड होपफुली हम जल्दी से यूएस भी चले जाएं, पर देखते हैं वो हो पाएगा कि नहीं।